यहाँ से समाचार से अपने सहयोगी हसन बत्रा के साथ आज हम खड़े हैं अम्बेडकर चौक पर, जहाँ पर गांधी मार्केट के दुकानदार द्वारा भाजपा प्रत्याशी विनोद भैणा का अभिनंदन किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं वो जनता से मुखातिब होकर क्या कहते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीत गया भाई। एक एक वोट कमल के फूल पे जाना चाहिए। और भाई आपने मेरा यहाँ आने पर फूल मालाओं से स्वागत किया, लड्डुओं से तोला, इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप 5 मिनट के लिए बैठ दो साथियों। एक हफ्ता पहले गांव में तोले थे 80 किलो थे। आप लोगों को प्यार और जोश से इनका 5 किलो वजन बढ़ गया। जोरदार ताली बजाओ। मैं 2 मिनट के लिए प्रार्थना करता हूँ नरेश यादव जी से, क्योंकि आगे भाटला में बहुत ज्यादा भीड़, 200 मोटरसाइकिल 50 सेक्टर रोड पर खड़े हैं। आए नरेश यादव जी आपसे माफी मांगे, अपील करें। भाई विनोद भैणा जिंदाबाद, विनोद भैणा जिंदाबाद। हेलो, भारत माता की, भारत माता की। भाई भाटिया साहब को साथियों, आपको पता है 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। आपने भी एक विधायक बना करके हरियाणा की विधानसभा में भेजना है। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आपने 205 से लेकर के 200 खूबी देखी, किस प्रकार के कार्य होते थे उस समय। एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो भी 10-10 दिन इंतजार करनी पड़ती थी। विनोद भैणा वो नहीं पहुंचाता था, नहीं तो जाकर जो हमारे कोई कमजोर दुकानदार होते थे चुपचाप जाके समझौता कराते थे। कोई लाख दे आता था, कोई 2 लाख दे आता। व्यापारी बहुत दुखी था, दुकानदार परेशान था, और कई दुकानदार कई व्यापारी तो बेचारे पलायन कर गए थे। हमारा व्यापार घट रहा था, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत घट रही थी। भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने कृपा की। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मनोहर लाल जी ने हांसी को पुलिस जिला बनाया। जो हांसी एक क्राइम सिटी का रूप धारण कर चुका था, उसको उसकी शांति व्यवस्था बहाल की, उसको दोबारा से एक सीधी लाइन पे लाए। जो गुंडा तत्व था उसको हांसी छोड़ के जाना पड़ा। आज हमारा व्यापारी व्यापार कर रहा है, दुकानदार दुकानदारी कर रहा है। कोई भय का माहौल नहीं है, कोई आके हमें धमकाता नहीं, कोई आके हमें डराता नहीं, कोई हमारे से आके फिरौती मांगता नहीं। बुजुर्ग और साथियों, व्यापारी और दुकानदार क्या चाहता है? शांतिपूर्वक जीवन चाहता है, शांतिपूर्वक। और वो शांतिपूर्वक जीवन आज हांसी निवासियों का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। उस समय में जातिवाद चलता था, इलाकावाद चलता था, भाई भतीजावाद चलता था। विकास होता था तो सारा रोहतक में होता था, क्योंकि रोहतक के मुख्यमंत्री थे। नौकरियां लगती थी तो रोहतक में लगती थी। बुजुर्ग और साथियों, खर्ची चलती थी, पर्ची चलती थी, नौकरी के लिए पैसा चलता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के तहत समान रूप से विकास करवाया। ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई कि गरीब को उसका घर बैठे उसका फायदा मिले, बुढ़ापा पेंशन घर बैठे मिले, गरीब का पीला कार्ड घर बैठे मिले। आज हमारे हर गरीब व्यक्ति को राशन मुफ्त मिल रहा है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री हो रहा है। और नायब सिंह सैनी ने तो कह दिया, सरकार बनेगी तो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर दूंगा। और हर मेरी मां बहन बेटी को, जिस बेटी की उम्र 18 साल से ज्यादा होगी, हर महीने 2100। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के बनने के बाद ऐसे नायाब कार्य किए कि आज पूरे भारत में उनके कामों की चर्चा है। साथियों,
ये सरकार 36 बरादरी की सरकार है। ये सरकार बिना भेदभाव की सरकार है। ये सरकार बिना खर्ची पर्ची की सरकार है। ये सरकार दलित की सरकार है। ये सरकार बैकवर्ड की सरकार है। ये सरकार आम आदमी की सरकार है। और जो वो सरकार थी वो भाई भतीजावाद की सरकार थी, परिवारवाद था। रणवीर सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, साथियों दर पीढ़ी वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आज उनकी नजर केवल एक है कि किसी तरह से मुख्यमंत्री का पद हथियाया जाए। साथियों उन्होंने संकल्प लिया है कि हम हर कीमत पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं 10 साल से किस तरह से वो गुंडागर्दी का राज दोबारा आए। साथियों उनका ये संकल्प है, उनको और कोई बर्दाश्त नहीं। उनको रणदीप सिंह सुरजेवाला भी बर्दाश्त नहीं, उनको शैलजा भी बर्दाश्त नहीं। उनका मुख्यमंत्री बने तो केवल बाप बेटा मुख्यमंत्री बने, दूसरा कोई मुख्यमंत्री उनको बर्दाश्त नहीं। साल से इंतजार कर रहे हैं किस दिन वो दिन आएगा, फिर हम उसी तरह से नंगा नाच करेंगे कानून व्यवस्था का। उनने संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाएंगे, तो हमने भी संकल्प लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। साथियों फैसला आपने करना है, फैसला हरियाणा की जनता ने करना है कि हमें कानून व्यवस्था का राज, हमें पूरे हरियाणा का विकास चाहिए या केवल एक जिले का विकास चाहिए। हमें खर्ची पर्ची का राज चाहिए या बिना खर्ची पर्ची का राज चाहिए। साथियों 5 तारीख को भूलना नहीं। मेरा एक निवेदन है, एक तो वोट जरूर डालना और अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने इलाके के भविष्य के लिए हरियाणा प्रांत और आगे बढ़े, इसके लिए आपने एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। दोस्तों ये आपसे निवेदन करने आया हूं। समय कम है, बातें बहुत ज्यादा है, कई प्रोग्राम बीच में छोड़ के आया हूं, अभी बाकी प्रोग्राम में जाऊंगा।